जय हिंद। आज हम सब देखेंगे रेशियो के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को और वो भी बेहतरीन तरीका से। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो मेथड को हर चैप्टर में यूज करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि रेशियो होता क्या है। अगर आप रेशियो का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो ये होता है द रिलेशन बिटवीन टू नंबर विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर। यानी इससे आप कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटी को कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। ओके, तो देखिए आपके एग्जाम में डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो डेफिनेशन जानना भी नहीं है, बस इसका मतलब जो आपको समझना था ये आप समझ चुके हैं कि ये क्या करता है, कंपेयर करता है। अब बात करते हैं कि रेशियो को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रेशियो को रिप्रेजेंट करना काफी सिंपल है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो डॉट से, ठीक है, या फिर आप रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं और या फिर इस तरह का सिंबल आप बीच में यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा और ये बात सबको जानते होंगे। देखिए A:B इसको बोलिए या A:B बोलिए, इस सबका मतलब एक ही है। यहाँ पर जो A है इसका नाम है एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं अंश हिंदी में, और B को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, इसको बोलते हैं हर। ओके, तो ये सारे आपके बेसिक कुछ टर्म्स हो गए। अब आइए समझते हैं रेशियो का क्या लिमिटेशन है, क्या कर सकते हैं रेशियो में और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो जो है आपके डेसिमल के फॉर्म में नहीं रहता है। रेशियो कांट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, यानी रेशियो डेसिमल में नहीं रहता है। अगर डेसिमल में है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2.5 रेशियो 7.5। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में नहीं रखना है, आपको चेंज करना होगा। तो बस यहाँ पॉइंट से पॉइंट को हटाइए, ये हो जाएगा 25 रेशियो 75। अब एक बात और जान लीजिए, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा का बात करते हैं तो इस दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो इस 25 और 75 के बीच में क्या कॉमन है, ये तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देगा 3 बार में, यानी जो आपका फाइनल आंसर है ये है 1:3। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल था और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। अगर कहीं पे आपको डेसिमल दिखता है तो आपको डेसिमल हटा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वहीं आपका फाइनल आंसर होगा, या फिर उसी को यूज करके आपको आंसर निकालना होगा। जैसा कंडीशन रहेगा वैसा देखना पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि रेशियो कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में भी नहीं रहता है, बट क्वेश्चन में तो आता है, फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/12, कुछ भी है जो आपका मन करे। अब देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको चेंज, क्योंकि तो फ्रैक्शन में है। अब इस तरह का जब रेशियो रहता है तो इसको चेंज कैसे करते हैं, तो जो नीचे जो दिख रहा है इसको, सॉरी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ये क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करते कैसे हैं, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इस सब का लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 2 4 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। 2 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस सब में 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काटिए, ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। 6:3:5। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए 12 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इस तरह से 12 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसी तरह से 12 इंटू 5 जब 12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। तो इसी को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उसको सोल्व कर लेना है। आई थिंक यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब आपके बेसिक हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे रेशियो को हम कन्वर्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में है। उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और, इसके बाद आपको दिखाएंगे कॉन्सेप्ट, जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है कि सपोज कीजिए ए के पास 510 रुपया है और बी के पास 360 रुपया है। ठीक है, ए के पास 510 रुपया है और बी के पास 360 रुपया है। अब एक बात बताइए कि ए और बी का बीच का जो रेशियो है ये कितना है।
सिंपल सी बात है, इसका रेशियो ले लेंगे। ए पहले है तो पहले ए को लिखेंगे, तो बी बाद में है तो बी को बाद में लिखेंगे। 360। ए और बी का रेशियो क्या है? अगर आप पैसा का बात करते हैं तो इन दोनों का पैसा का रेशियो क्या है? तो यहाँ पर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और बीच में कॉमन क्या दिख रहा है? 17×3 = 51 और 12×3 = 36। यानी यहाँ पर देखिए आप 17 और 12 जो रेशियो आपके सामने है ये है 17:12 या 17:12। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक नंबर से रेशियो में चले गए। कैसे गए? इसके बीच में जो भी कॉमन था उसको आप हटा दिए। यानी ये था कितना? ये था 17×30 रेशियो 12×30। अब देखिए यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो दोनों जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाता है। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है ये है 17:12। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बात आप किए हैं कि एक नंबर को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, बट अगर आपको रेशियो से नंबर में जाना हो तो क्या कीजिएगा? रेशियो से नंबर में जाना हो तो क्या कीजिएगा? तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। किस चीज से? वेरिएबल से। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, तो हम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स से। ठीक है, तो जब आप जाना चाहेंगे वापस नंबर में तो आपको करना क्या होगा? 17x और यहाँ पे 12x। इससे फायदा क्या होगा और क्या इससे मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज होगा? तो एक बात आप जान जाइए, किसी भी रेशियो में अगर किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको हम एग्जांपल से दिखाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमको जाना है वेरिएबल से, ये रेशियो से जाना है हमको नंबर में। अभी हम नंबर से रेशियो में आए हैं, अब जाएंगे रेशियो से नंबर में। तो करेंगे क्या? आपको यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर हम देखें इसको तो a का वैल्यू हम कितना माने हैं? 17x, जबकि a का वैल्यू था कितना? 17 था। 17:12 था ना भाई, 17:12 था ना। तो ये a का वैल्यू है, ये a का वैल्यू है 17 और b का वैल्यू कितना है? 12 है। इस तरह से b का वैल्यू यहाँ पर कितना है? ये है 12x। अब देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। और एक बात, अगर हम फिर से इसको वापस से अगर रेशियो ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर x का वैल्यू हम कुछ भी रख लिए, मान लेते हैं x का वैल्यू 2 रख लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 34, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। तो 34 और 24 ये दोनों नंबर निकल गया, ये a है, ये b है। अगर आप इसका रेशियो लीजिएगा तो क्या होगा? अभी भी आप वहीं पहुंच जाइएगा जहां पर पहले थे, बस इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन नंबर है उसको आपको हटाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 17 और ये कितना हो जाएगा? 12। तो अभी भी सेम टू सेम है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप समझ पाए कि अगर नंबर से रेशियो में जाना है तो क्या करेंगे और वापस रेशियो से नंबर में आना है तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक वेरिएबल से। ठीक है, अच्छा, आप डायरेक्ट यहाँ पर जब किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये सब कुछ बस समझाने के लिए है। आप आई थिंक इसको जानते भी होंगे। देखिए ये 17x है, 12x है। अगर आप इसका अभी भी अगर रेशियो ले लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो ये कैंसिल हो गया और अभी भी आपका जो रिजल्ट है ये है 17:12। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल है दोनों जगह सेम रहेगा तभी कैंसिल होगा। और गलती ये मत कीजिएगा कभी कि कहीं पर x ले लिए और कहीं पर y ले लिए, दोनों जगह सेम वेरिएबल लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इससे आगे। ये लीजिए आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन है, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। हालांकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आपके सामने आएगा। प्रीवियस के एग्जाम में भी और मेंस एग्जाम में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बार बार आया है और हमेशा आते ही रहता है। इसको सॉल्व करने का 3 तरीका आपको बताएंगे, तीनों से तीनों काफी बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे वो आप अपना सकते हैं। सबसे शॉर्ट जो तरीका है ये पहले आपको बताते हैं। आपको यहां से निकालना क्या है? 3a = 4b = 5 से दिया है तो आपको निकालना क्या है? a/b/c। यानी जो आपको जो निकालना है ये निकालना है a/b/c। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर a अकेला a नहीं है, इसके साथ 3a है, यहाँ पर 4b है, यहाँ पे 5c है। तो कैसे होगा? तो इसका जो सबसे आसान जो तरीका है, ये करते क्या है, इस 3a को आप छुपा लीजिए। क्या कीजिए? हाइड कर दीजिए। 3a को आप हाइड कर दीजिए, 3a को हाइड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे है 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। b और c को छोड़ देना है, आपको सिर्फ नंबर पर ध्यान देना है। 4 × 5 कीजिए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया?
4 इंटू 5 करेंगे हो जाएगा 20 यानी 20। अब निकालना है आपको b, तो एक काम कीजिए इस b को पूरे हाइड कर लीजिए, यानी b का जो पोर्शन है 4b इस पूरे को हाइड कर लीजिए। हाइड कर लिए तो क्या बचा, ये देखिए 3 है और ये देखिए 5 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। यस, ये 15 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, c चाहिए, तो c के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हाइड कर लीजिए, क्या कीजिए छुपा लीजिए, ढक दीजिए उसको। तो ये जब ढक दीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 12। तो आपका फाइनल जो आंसर है ये है 20:15:12। और देखिए ये आपका पहला तरीका हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब दिखाते हैं आपको सेकेंड मेथड। एक काम करते हैं 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे। यस, ये हो गया साफ। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकेंड मेथड में आपको जो बताना चाहते हैं ये देखिए, ये है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। ठीक है, ये 3a बराबर है 4b के और 4b बराबर है 5c के, तो हम मान लेते हैं ये सब k के बराबर होगा। क्या किए हम, ये मान लिए हैं, क्या किए हैं, मान लिए हैं, लेट कर लिए, ये सब k के बराबर है। तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, a का वैल्यू आ जाएगा k/3। इस तरह से अगर आप b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा, k/4, और c का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा k/5। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a:b:c। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को कहीं पर भी प्रॉब्लम होना तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए, हम इंस्टेंट उसका रिप्लाई देंगे। ओके, a:b:c निकालना है, यानी k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/5। अब देखिए ऊपर सब जगह k है, यानी k कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा। इस बात को तो आप जानते हैं, यानी हो कितना गया 1/3, 1/4 और 1 ये कितना था 5 है, सॉरी ये तो आपका 5 था ही। ओके, ये कितना हो गया 1/3, 1/4 और 1/5। अब इसको सॉल्व करने का जस्ट पीछे आपको एग्जांपल एक दिए थे, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो ये 1/5 आ गया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जितना भी आपका डिनोमिनेटर है इसका लेना होगा एलसीएम, 3, 4, 5 का लेना होगा एलसीएम। तो कितना होगा 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 होगा ना, बिल्कुल 60 होगा। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा, 60 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से। अब देखिए 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां से निकलेगा आपका a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब 60 को 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। यानी अभी भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम है, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये बिल्कुल सेम है, यानी ये भी कॉन्सेप्ट लायक है। ओके, बट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया है। एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो भी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं कैसे कैसे क्या हुआ है, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। ये हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे आसान तो नहीं बोलेंगे, सबसे आसान तो पहले वाला ही था, थर्ड वाला भी आसान है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 3a है इक्वल टू 4b है और इक्वल टू 5c है। ठीक, अब एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए कि 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए। आप जानते हैं इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा, तो हम मान लेते हैं 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c 60 के बराबर है। हमने इसको क्या किया, मान लिया कि ये 60 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से जब a का वैल्यू देखिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ से डिवाइड का फॉर्म हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना। अगर 3a का वैल्यू 60 है तो a बराबर कितना होगा 60/3, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा 20। इस तरह से यहाँ से b का वैल्यू क्या निकलेगा, b का वैल्यू निकलेगा 15 और c का वैल्यू क्या निकल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 12। यानी अभी भी आप इस सबका रेशियो लीजिएगा a:b:c, तो आप अभी भी देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है 12, 15 और 20, 15 और 12 है। ये कितना है 20, 15 और 12 ही है, यानी अभी भी जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट से एक ही रिजल्ट निकला, बट जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है, ये पहला वाला है। क्या था कॉन्सेप्ट, फिर से रिपीट कराते हैं कि जब आप इस फॉर्मेट में दिया रहे, आपको फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, यानी इस पैटर्न का जब क्वेश्चन आपको दिखेगा, अगर आपको ए निकालना है तो इसको पहले छुपा लीजिए और सिंपल जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है
जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका ए का वैल्यू दे देगा। उसी तरह से बी में कीजिए और सी में कीजिए। आई थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और वही बात, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करना है और हम तुरंत उसका आंसर देंगे। ओके, तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर बेस्ड तो आएगा ही आएगा, चाहे वो इजी आए या टफ है, बट आएगा जरूर। ये क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी सॉल्व करने का 3 तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए रेशियो बी का वैल्यू है 7:6 और बी रेशियो सी का वैल्यू है 5:9। आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा, क्या यहाँ पर बी और बी क्या है, कॉमन है। बोले तो ए रेशियो बी और यहाँ पर क्या है, बी रेशियो सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, दोनों जगह बी है। बट आपका जो वैल्यू है जो 7:6 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है 5:9 यानी 5:9 जो है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर बी तो दोनों सेम है, बट यहाँ पर देखिए ये बी का वैल्यू अलग है और यहाँ पर बी का वैल्यू अलग है। तो सबसे पहला काम कि आपको करना होगा इक्वल। क्यों करेंगे, क्योंकि जब दो जगह सेम बी है तो बी का वैल्यू अलग कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। तो इसी गलत बात को सही करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30, यानी बी का वैल्यू जो है वो 30 दोनों जगह हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 35 रेशियो 30, 30 35 35 30 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 54। देखिए यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, यानी दोनों बी का वैल्यू सेम हो गया। तो जो फाइनल आपका आंसर है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपके सामने है 35 30 और 54। 35 30 और 54। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, काफी सिंपल सी बात है। अब देखिए इसका एक और तरीका है सॉरी, इसका जो अगला तरीका है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड काफी सिंपल है। आपको चाहिए क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही चाहिए ना। अब इसके नीचे जस्ट इसका वैल्यू लिख दीजिए। ए रेशियो बी का वैल्यू कितना है 7:6 है, 7:6 लिख दिए। अब बी रेशियो सी, तो देखिए बी से स्टार्ट होगा तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बी का वैल्यू 7 है, यहाँ सॉरी यहाँ पर 5 है। एक सेकेंड भाई, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिखिए, और सी का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 लिखिए। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये पैटर्न आपका बन गया। तो करते क्या है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई किए, कितना हो जाएगा 7 × 5 हो जाएगा 35, 6 × 5 हो जाएगा आपका 30 और 6 × 9 हो जाएगा 54। यानी 35 30 और 54। देखिए 35 30 54 और 35 30 54 ये भी इक्वल है, यानी ये भी कॉन्सेप्ट वैलिड है। अब देखिए तीसरा तरीका भी काफी आसान है। करते क्या है, आपको चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, बस बिल्कुल सेम टू सेम इसको यहाँ पर डाल देंगे। ये क्या है, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना है 7:6 है, ठीक है, और यहाँ पर बी रेशियो सी का वैल्यू कितना है 5:9 है। अब देखिए यहाँ पर एक खाली जगह है और यहाँ पर एक खाली जगह है, इसको भर दीजिए। तो भरेगा कैसे, यही तो समझना है। तो यहाँ पर जो खाली जगह, जो सी के जो नीचे जगह जो खाली है, वो किस नंबर से भरेगा। तो देखिए यहाँ पर जो 6 है ना, बस इसी 6 को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, यानी यहाँ 6 रहेगा, ये नहीं कि यहाँ से हटा दीजिएगा, ये 6 यहीं पे रहेगा। और एक और 6 सेम टू सेम इस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे है 5, इसी 5 को उठा के आप यहाँ पर भी डाल दीजिए और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 रेशियो 30 रेशियो 54। तो देखिए तीनों का तीनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है, यानी तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिड है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बेस्ट कौन सा लगा। जो आपको बेस्ट लगा आप उसको अपना सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी है, जब डी में जाएंगे ई में जाएंगे, 5 तरह से भी कर सकते हैं, 5 नंबर आ सकता है, बट उतना आता नहीं, उतना बड़ा डिजिट, मैक्स टू मैक्स ABCD तक रहता है, यानी 4 डिजिट तक रहता है। उस सब में आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे सिंपल दिखता है तो आप इसको प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 3 4 होगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, बताएंगे आपको आगे।
और इसमें थोड़ा सा मे भी कोई कंफ्यूज हो जाए बस, बट इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर एक डिजिट आप यहाँ बढ़ा भी देते हैं तो जगह को फिल करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि जो बगल वाला है वही उसको भरेगा। जो जगह खाली है उसको भरेगा कौन? जस्ट उसके बगल वाला। ऊपर वाला नहीं भरेगा, बगल वाला भरेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इससे आगे और हम लोग समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट आप ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर a बाई बी का वैल्यू 7/3 है तो बताइए पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, बट मेरे साथ आप तैयारी करके किस चीज कर रहे हैं? प्री और मेंस लेवल का। तो आपको हम एक साथ लेके चलेंगे। ये सारे बेसिक की कैटेगरी में हैं, बट आपका टारगेट मेंस लेवल तक का है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखते होंगे तो ये क्या है? 5a + 3b 7a - 4b। तो क्या हम करें कि a का वैल्यू 7 डाल दें और b का वैल्यू 3 डाल दें, यानी जहां जहां a है वहां उसका वैल्यू 7 डाल दें और जहां जहां b है उसका वैल्यू 3 डाल दें। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसका एक लिमिटेशन है। वो क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो वैल्यू है डिग्री का वो आपको जानना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री, ये आपको जानना है। डिग्री सबसे पहला बात की होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये है आपका x, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हुआ? इसका डिग्री हो गया 1। सिंपल सी बात है, डिग्री आपको जानना है। अगर आप मानते हैं यहाँ पर x स्क्वायर, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री कितना है भाई? इसका डिग्री 2 है। हो गया बात। अगर यहाँ पर x क्यूब है तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 3 है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, पहले आपको देखना पड़ेगा क्या डिग्री सेम है कि नहीं है। आई थिंक अब तक ये बात आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कि हम चेक करेंगे कि डिग्री क्या ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है। तो चेक करते हैं। यहाँ पर a का डिग्री कितना है? 1 है। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? सॉरी, b का डिग्री कितना है? 1 है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे 1 है। यानी जितना ऊपर डिग्री है 1 1, उतना ही नीचे आपका डिग्री है 1 1। यानी डिग्री क्या है? इक्वल है। अगर डिग्री इक्वल है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी 5 × 7 कर लीजिए प्लस 3 × 3 कर लीजिए डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 × 7 कर लीजिए माइनस 4 × 3 कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बट डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ये देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन आया होगा सामने और आप आंसर गलत किए होंगे, बट आज इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप इसके बाद कभी भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाएंगे। इतना विश्वास रखिए मेरे में और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही सब जान जाएंगे तो गलत होगा कैसे। ओके, चलिए तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर डिग्री को देखते हैं। तो a का वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री 2 है। यहाँ पर भी इसका डिग्री क्या है? 2 है। ओके, यहाँ पर a का वैल्यू 2 है और यहाँ पर देखिए a 4ab, तो a का वैल्यू कितना है? 1 है डिग्री और b का डिग्री कितना है? 1। तो 1 + 1 2 हो जाता है। यानी कहीं भी अगर आपको दिखता है a का ab, ठीक है, तो a का डिग्री कितना है? 1 है और यहाँ b का डिग्री कितना है? 1 है। तो ये सिंपल सी बात है, इसका डिग्री का वैल्यू कितना होगा? डिग्री का वैल्यू होगा 2। ये 1 + 1 हो जाता है 2, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। यानी ऊपर डिग्री कितना है? 2 है, नीचे डिग्री कितना है? 2 है। समझ रहे हैं बात को? तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 2 × a² बोले तो 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 3 × b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस डिवाइडेड बाई a² 49 माइनस 4 × 7 × 3। इसको सॉल्व कीजिए, आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब आइए यहाँ पर दिख रहा है आपको क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब, यानी यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये आपका आंसर नहीं देगा जब आप वैल्यू पुट कर देंगे a के बराबर 7 और b के बराबर 3, क्योंकि इसका आप आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? ये हुआ क्वेश्चन। ये क्यों नहीं निकलेगा? क्या है क्वेश्चन कि क्यों इसका आंसर नहीं निकलेगा? बाकी इस दोनों का आंसर निकल गया है। क्योंकि सबसे पहला बात कि यहाँ पर इसका डिग्री सेम था, सबका डिग्री क्या था? सेम। यहाँ पर 1 1 था, यहाँ 2 2 था, बट यहाँ पर 3 है और 2 है, यहाँ पर 2 है और 3 है। तो सर यहाँ तो बिल्कुल बराबर है ना, ऊपर 3 और 2 है और नीचे भी 2 और 3 है। नहीं है भाई मेरे, ये बिल्कुल भी डिग्री इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर a क्या है? 7, a/b क्या है? 7/3। a/b क्या है? 7/3 है।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, 7x कीजिएगा। अभी आपको बताया था ना, रेशियो से जब जाना है नंबर में तो क्या करेंगे, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही है, बस उसको समझना रहता है। और यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, 3x। ठीक है, अब एक काम कीजिए, जहां जहां आपको क्यूब दिख रहा है वहां पे पुट कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, x एंड तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा a इंटू 7x का क्यूब। ठीक भाई, ओके, प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर। ओके, और ये कितना है आपका, ये है आपका 5 इंटू 7x का स्क्वायर, और देन आफ्टर 2 प्लस बी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। चलिए, अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर है x क्यूब और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा ना, x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 243, कितना होता है 343 नहीं होता है 343x। यहाँ पे क्यूब है ना, तो 2x कॉमन लिए तो 1x बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। और प्लस में 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, अब नीचे देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स क्यूब, एक क्यूब था तो बिल्कुल क्यूब ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ से हम ले लिए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एक्स। देखिए ऊपर नीचे एक्स कट जाएगा, बट यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो आप आंसर लाइएगा कहाँ से, आप लाइएगा आंसर कहाँ से, तो इसलिए आप इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 7x और 3x, तो यहाँ से कॉमन निकलता है एक्स स्क्वायर और ऊपर नीचे कट जाता और कहीं पर भी x का वैल्यू नहीं बचता, जिसके कारण आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x और यहाँ पर है x, जो कटेगा ही नहीं तो आंसर आएगा कहाँ से। ठीक है, इसीलिए आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो कंक्लूजन यही निकलेगा, अगर डिग्री ऊपर और डिग्री नीचे इक्वल है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, और इक्वल नहीं है तो आप वैल्यू पुट नहीं कीजिए, डायरेक्ट उसका आंसर दीजिए सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि उसका आंसर आएगा ही नहीं। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला एक और धाकड़ कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट एक टर्म है, होता क्या है समझ लीजिए। जैसे कहीं पर भी आपको दिखता है 2x, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है ये है 2। कहीं भी आपको दिख जाए 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर पूछा जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 है। कहीं भी आपको दिख जाए, कुछ भी दिख जाए 5xy, तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी जो साथ में मल्टीप्लाई रहता है उसी का वैल्यू देना रहता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप, ये बात आप जानते भी होंगे। देखिए यहाँ पर है a/2, b/3 और c/5, तो आपको निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, यही निकालना है ना। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहला बात, जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि a का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अच्छा, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और c का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट a b c का जो रेशियो निकलेगा, a रेशियो b रेशियो c, इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 2:3:5। ये है आपका आंसर। तो देख लीजिए कितना सिंपली आप इसका आंसर दे दिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, सेम पैटर्न पे है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है। ये क्या है, 2/3 a है इक्वल टू 5b/7 इक्वल टू 6c/11 है। तो यहाँ पर देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, b का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, और c का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यहाँ पे करना होगा a का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होगा, और b का जो कोफिशिएंट है उसको भी 1 बनाना होगा, और c का जो कोफिशिएंट है उसको भी 1 बनाना होगा। तो बनेगा कैसे, तो यही मुद्दा है कि ये बनेगा कैसे, कैसे बनेगा। तो बनेगा कैसे, देख लीजिए, 2, 5 और 6 का लीजिए एलसीएम, क्या कीजिए, 2, 5 और 6 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा भाई।
2, 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा, तो 30 होगा, ठीक है। अब 30 तो मान लिए आप निकाल लिए, अब करेंगे क्या? अब करेंगे कुछ नहीं, बस इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। 1/30 से मल्टीप्लाई कीजिए या 30 से डिवाइड कीजिए, दोनों बात का मतलब एक ही है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये है 2a बटे में 3 इंटू 30, सॉरी 3 इंटू 30 है बिल्कुल। तो यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, ये कट जाएगा कितना 15 बार में, यानी आपका जो फाइनल वैल्यू जो है ये कितना है, ये हो जाएगा a/45। a/45 आ गया ना, यानी यहाँ पर 1 जो a का जो कोफिशिएंट है कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका काम बन गया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। तो लीजिए ये कितना हो जाएगा, इससे जब इसको कैंसिल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 3 45, यानी ये हो जाएगा आपका a/45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्यों होता है आपको हम प्रूव भी कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, बस रिलैक्स रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा एक कटेगा 6 बार में और साथ में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42, 42 इक्वल टू। अब इसको डिवाइड कीजिए, एक कटेगा 5 बार में, यानी 11 5 55, c/55। तो यहां तक तो आप आ गए। तो आप जानते हैं जब सबका कोफिशिएंट 1 1 के बराबर रहता है, इसका जो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, बस यही नंबर है 45/42/55, पर यही है आपका आंसर। अब सबसे पहला बात कि ये क्यों होगा, 45/42/55 ही आंसर क्यों होगा, तो इसका आपको जवाब हम देते हैं, अभी देते हैं, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, टेंशन ना लीजिए। चलिए यहां तक बात समझ गए आप। अब आपको समझाते हैं कि क्यों होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, लीजिए कलर भी चेंज हो गया, इसको कीजिए थोड़ा सा साइड। हम मान लेते हैं इतना तो आप निकाल लिए, ये तो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है जिससे आप निकाल लिए, क्या किया गया आप बिल्कुल समझ गए हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप मान लीजिए कि हाँ ये पॉसिबल है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर है, तो ये के भी बराबर होगा, मान लेते हैं, क्या किए मान लेते हैं, मान लीजिए। अब देखिए यहां से सिंपली a का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा 45 के, ठीक है। यहां से b का वैल्यू क्या निकलेगा, तो b का वैल्यू निकलेगा 42 के, अरे 42 के होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से c का जो मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा वैल्यू, ये निकलेगा 55 के। ओके, अब आपको लेना क्या है, रेशियो, a रेशियो b रेशियो c लेना है ना। तो a रेशियो b रेशियो c लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 45 के रेशियो 42 के रेशियो 55 के, हो गया ना। अब आप जानते हैं तीन जगह के है, कॉमन मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है 45/42/55 हो गया। कंफ्यूजन दूर, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस कॉन्सेप्ट को आप हर एक चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितना भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।